दोस्तों इस साल की सबसे बड़ी ठगी जो 14 करोड़ 85 लाख रुपए की हुई है, जो इन दोनों बुजुर्गों के साथ में हुई है। दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे साइबर ठगों ने 16 दिन तक कैमरे की निगरानी में हाउस अरेस्ट करके रखा और कैसे इनके 14 करोड़ 85 लाख रुपए खाते से निकलवा लिए। आपको एक चीज और बता देते हैं, अगर आप अपने पैसे खाते में रखें और कोई यूपीआई ट्रांजेक्शन या ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं और यहाँ तक कि आपके पास एटीएम कार्ड भी नहीं है और आप सिर्फ चेकबुक ली है और आप सोचते हैं कि आप सेफ हैं, तो इस वीडियो के अंत तक आपका भ्रम भी खत्म हो जाएगा कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से नहीं करते और एटीएम भी नहीं रखते हैं, फिर भी आपके साथ ठगी हो सकती है। जब इनके साथ 14 करोड़ 85 लाख की ठगी हो गई। दोस्तों स्क्रीन पर जो आपको दोनों बुजुर्ग दिख रहे हैं, उनमें से एक डॉक्टर ओम तनेजा है और उनकी उम्र 81 साल है और दूसरी साइड में इनकी पत्नी है डॉक्टर इंदिरा तनेजा, उम्र है 77 साल। दोनों ही अमेरिकन सिटीजन है, दोनों ही अमेरिका सरकार के लिए काम करते थे, मतलब ये वहाँ पे जॉब करते थे। डॉक्टर ओम तनेजा IITian है और गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। अमेरिका में ये UN के लिए सर्विस देते थे और इनके साथ इनकी पत्नी इंदिरा तनेजा अमेरिका में डॉक्टर की प्रैक्टिस करती थी और वहाँ की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और दोनों ही सरकारी जॉब में थे। दोस्तों अमेरिका में रिटायरमेंट सिस्टम नहीं है, वहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार जब मन हो तब रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो देखिए 2015 में डॉक्टर ओम तनेजा और डॉक्टर इंदिरा तनेजा ये सोचा कि जिस वतन से हमें इतना कुछ मिला, जहाँ की मिट्टी में हम खेले और जहाँ हमारे अपने हैं, जहाँ से हमारी शिक्षा हुई, भारत उसके लिए कुछ करना चाहिए। इतना साल हमने अमेरिका में सर्विस ली है, लेकिन अब वक्त आ गया है, चलते हैं अपने देश और अपने देश चलकर अपने देश की सेवा करते हैं। तो दोस्तों 2015 में ये दोनों बुजुर्ग डिसाइड करते हैं अब जो है हमें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और रिटायरमेंट लेने के बाद 12 जनवरी 2015 को ये दोनों बुजुर्ग अपने देश इंडिया वापस आ जाते हैं। दोस्तों भारत पहुंचने के बाद इन दोनों ने कभी नहीं सोचा होगा कि इनके जो पूरे जीवन का कमाई की गई थी, जो कि 14 करोड़ 85 लाख रुपए भारत पहुंचने के बाद साइबर ठगों के द्वारा वो इनसे ले लेंगे या छीन लेंगे। जनवरी 2015 में भारत पहुंचने के बाद उन्होंने अपने फाउंडेशन की शुरुआत की, जो कि द नेक्स्ट स्टेप हेल्थ एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट, अपने इसी NGO के अंडर में बच्चों की फ्री हेल्थ चेकअप करते थे और बच्चों के एजुकेशन पर काम करते थे। इन्होंने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कोलकाता और भी कई स्टेट में अलग अलग जगहों पर जाकर के बच्चों का चेकअप और उनके हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए जागरूक करते थे। दोस्तों 24 दिसंबर 2025 को वो दिन था जब डॉक्टर इंदिरा तनेजा के पास पहला कॉल आता है उन ठगों का, और उन ठगों में से एक बोलता है कि मैं ट्राई की अधिकारी हूँ। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब वो संस्था इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन को रेगुलेट करती है। वो कहता है कि मैं इसका अधिकारी हूँ और आपके फोन पर 26 कंप्लेन आया है आपके मोबाइल नंबर के खिलाफ। कंप्लेन में कहा गया है कि आपने अश्लील बातें की और अश्लील कंटेंट को देखा है। दोस्तों वो अधिकारी बनकर ये भी कहता है कि इतना ही नहीं, मुंबई के केनरा बैंक के ब्रांच में आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की भी मामला पाया गया है। फिर डॉक्टर तनेजा बताती है कि आज तक मैं कभी मुंबई गई ही नहीं हूँ, केनरा बैंक में मेरा कोई अकाउंट नहीं है। उधर से वो फ्रॉड बोलता है कि आपका अकाउंट केनरा बैंक में है और आपका उसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड भी अपडेट है, यहाँ तक कि आपका थंब इम्प्रेशन भी मौजूद है। तो इसके बाद डॉक्टर इंदिरा तनेजा कहती है कि मेरा थंब इम्प्रेशन कैसे लग सकता है जब मैं वहाँ पर गई ही नहीं हूँ। फिर फ्रॉड उनको धमकाता है, कहता है देखिए आप क्राइम सस्पेक्ट हैं और आपकी गिरफ्तारी की जा सकती है। इसके बाद वो फ्रॉड डॉक्टर तनेजा से कहता है कि मैं आपकी कॉल को कोलावा के साइबर क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर रहा हूँ। वहाँ पर इनकी वीडियो कॉल पर बात होती है। टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते वक्त डॉक्टर तनेजा बताती हैं कि मैंने देखा था वीडियो कॉल में एक पुलिस वाला बैठा था और उसके पीछे मुंबई पुलिस का लोगो लगा हुआ था और पीछे की सारी दीवार लग रही थी कि वो कोई पुलिस स्टेशन का ही है। उसके बाद उस फ्रॉड ने डॉक्टर तनेजा के व्हाट्सएप पर एक फोटो सेंड करता है और वो फोटो रहती है नरेश गोयल की। फिर वो लोग पूछता है आप इनको जानती हैं, तो ये बोलती है नहीं। तो फिर पूछा जाता है कि क्या आपने कभी जेट एयरवेज में कभी ट्रेवल किया है, तो ये कहती है कि 3 से 4 साल पहले शायद कभी मैंने जेट एयरवेज में ट्रेवल किया हो। फिर इनको बताया जाता है कि नरेश गोयल ने नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी में 500 करोड़ का फ्रॉड किया है और आपका भी नाम इसमें है, इसलिए आप प्राइम सस्पेक्ट हैं और आपको मुंबई आना पड़ेगा। उन ठगों ने इंदिरा तनेजा के ऊपर बैक टू बैक इतने सारे आरोप लगाए कि इंदिरा तनेजा परेशान होने लगी थी, उसके झांसे में आने लगी थी। उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है और हम दोनों ही यहाँ हैं और हम दोनों ओल्ड पर्सन है और इसलिए हम दिल्ली से मुंबई नहीं आ सकते हैं। उसके बाद उन ठगों ने कहा अच्छा आप मुंबई नहीं आ सकती है तो कोई बात नहीं, हम आपका एक फेवर करते हैं। वो फेवर ये होगा कि आपको एक लेटर लिखना है सुप्रीम कोर्ट के नाम से। लेटर का मैटर क्या होगा वो मैं बताता हूँ। उन्होंने बताया कि आप लेटर में लिखिए मैं और मेरे पति हम दोनों ओल्ड एज हैं और हम दोनों अकेले यहाँ पर रहते हैं, हमारे पति का अभी ऑपरेशन हुआ है, उसके वजह से हम अभी मुंबई नहीं आ सकते हैं। उन ठगों ने ये इंदिरा तनेजा से ये लेटर लिखवाया और फिर बोला कि इसकी फोटो क्लिक करके हमें सेंड कर दीजिए। ये फोटो रिसीव होने के बाद फ्रॉड कहते हैं कि अब आपको अगला काम ये करना है कि ये चीज ये जो बात हम लोगों के बीच हो रही है उसको लीक नहीं करना है, किसी को बताना भी नहीं है। उन ठगों ने पूछा कि क्या आपके यहाँ कोई नौकर है, तो इंदिरा तनेजा कहती है कि मैं घर का सारा काम खुद करती हूँ, इसलिए मेरे यहाँ कोई नौकर नहीं है। इंदिरा तनेजा बताती है कि जब
जब ठग से मेरी कॉल पर बात हो रही थी तो उसी समय हमारा जो ड्राइवर है वह नीचे रहता है, वह ऊपर आया था। कुछ दिन पहले उसके पैर में चोट लगी थी तो उसका एक्सरे करा करके दिखाने लेकर आया था, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं। इसीलिए वह आता और बोलता है कि मैडम ये मेरा एक्सरे देखिए। उस समय वह ठग कॉल पर था। फिर वो ठग कॉल पर ही चिल्लाने लगता है कि कौन आया, उसको पहले बाहर भगा, उसका कोई बात नहीं सुनना है। डॉक्टर तनेजा इतना डर गई कि वो अपने ड्राइवर को बिना एक्सरे देखे ही निकाल देती है और कहती है कि तुम जाओ, फिर उसके बाद दरवाजा क्लोज कर देती है। उसके बाद वो ठग कहानी बताता है कि देखिए आपका नाम नरेश गोयल से जुड़ा हुआ है। नरेश गोयल एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और उसकी पहुंच बहुत ज्यादा है। वो अपने ऐसे लोगों को मरवा देता है जिनका नाम पुलिस में लीक हो जाता है। अब आपका नाम पुलिस में लीक हो गया है तो नरेश गोयल के आदमी आपके अगल बगल घूम रहे होंगे और वो आप दोनों का कभी भी जान ले सकते हैं। इसलिए आपको किसी को भी नहीं बताना है कि हमारी जांच चल रही है, पुलिस वाले इंट्रोगेट कर रहे हैं। ये बात किसी को नहीं बताना है, ये बात अपने तक ही सीमित रखना है। इस तरह वो ठग इन लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, किसी को कुछ भी नहीं बताना है। वो ठग की बात सुनकर अब तक ये दोनों बुजुर्ग हाउस अरेस्ट हो चुके थे। इसके बाद वो फ्रॉड इंदिरा तनेजा से कहते हैं आप घबराइए नहीं, आपकी लाइफ की जिम्मेवारी हमारी है और पुलिस वाले आपके घर के अगल बगल घूम रहे हैं ताकि नरेश गोयल आपकी कोई नुकसान न कर सके। इंदिरा तनेजा कहती है अगर पुलिस वाले मेरे घर के अगल बगल घूमेंगे मोहल्ले में सभी को पता चलेगा। वो ठग कहते हैं कि हमारे आदमी सिविल ड्रेस में आपके घर पर नजर रखे हैं। इसके बाद वो इनसे कहते हैं कि अब एक लेटर और लिखिए। ये कहते हैं कि आपके पास अभी तक जितने भी संपत्ति है कैश में पड़ी हुई, चाहे वो बैंक अकाउंट में हो, FD में हो, चाहे वो शेयर में हो, वो किसी जगह भी और कहीं भी रखा हो, SIP हो, किसी भी तरह का कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो लेटर में लिखिए। और याद रखिए अगर आपने हमसे कुछ भी छिपाने की कोशिश की, चाहे वो FD हो, SIP हो या कुछ भी, तो RBI आपकी वो चीजें सीज कर देंगे। वो फ्रॉड बोलता है कि ये लेटर आपसे इसलिए लिखवाया जा रहा है क्योंकि आपके नाम से जितना भी पैसा है उसको वेरीफाई किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से ये एक आदेश लेना पड़ेगा। अब इतनी कानूनी प्रक्रिया उनके द्वारा बताई जा रही थी कि डॉक्टर तनेजा को थोड़ा भी शक नहीं हुआ। इनको लगा कि नॉर्मल एक रूटीन प्रोसेस है, इसलिए उन्होंने एक लेटर लिखा और उसको दे दिया कि भाई ये हमारी पूरी संपत्ति है, हम लोग इतने अकाउंट में रुपया रखे हैं, हमारे पास इतना करोड़ का FD है, SIP है। सारी इन्फॉर्मेशन उस फ्रॉड को डॉक्टर तनेजा ने दे दिया। उन्होंने अपना सारा ब्यौरा उन ठगों को दे दिया। फिर 25 दिसंबर को बैंक क्लोज रहता है, फिर अगले दिन बैंक ओपन होता है। तो वो ठग कहते हैं कि अब आपको 2 करोड़ रुपए हमारे बताए खाते में भेजना होगा ताकि हम उस पैसे को वेरीफाई करें। तब वेरिफिकेशन के बाद RBI से वो पैसे आपके खाते में रिटर्न कर दिया जाएगा, अगर वो इलीगल कमाया हुआ नहीं होगा तो। बार बार वो फ्रॉड इन लोगों को धमकाते भी रहते थे कि तुम लोग भारत माता की सेवा करने भारत आए और यहाँ आके तुम भारत को ही लूट रहे हो। इस तरह से धमकियां, बार बार उनको अपमानित करना, उनको नीचा दिखाना, ये सारा काम वो फ्रॉड कर रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वो फ्रॉड इन लोगों पर लगातार नजर रखे हुए थे। वो फ्रॉड वीडियो कॉल के जरिए इन दोनों पर लगातार नजर बनाए हुए थे। इनके घर में सिर्फ ये दोनों ही थे, दिन हो या रात हो, खाना खा रहे हो, TV देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये फ्रॉड इन दोनों पर नजर रखे हुए थे। डॉक्टर तनेजा बताती हैं कि इनके बच्चे बाहर अमेरिका में रहते हैं। जब यहाँ रात होती है तो वहाँ अमेरिका में दिन होती है। तो रात में हम बच्चों को कॉल करते हैं और हम उनसे बात करते हैं। जब बच्चों से बात करने का टाइम होता था तो मेरी कॉल कट करके मेरे पति के फोन पर कॉल करते थे और हम अपने बच्चों से क्या क्या बात कर रहे हैं ये सभी वो सुनते थे। अब देखिए इंदिरा तनेजा और उनके पति ओम तनेजा के पास नेट बैंकिंग नहीं था, UPI ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे, ATM नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस उनके खाते में पैसा और उनके पास चेकबुक थी जो कि सबसे सेफ माना जाता है। और अब उन्होंने बोला तुम बैंक जाओ और बैंक जाकर के मेरे दिए हुए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो। इंदिरा तनेजा जब बैंक जाती है तो इंदिरा तनेजा के WhatsApp कॉल के जरिए वो फ्रॉड जुड़े हुए थे और बैंक मैनेजर जब पूछता है कि 2 करोड़ रुपए क्यों ट्रांसफर कर रही है तो वो फ्रॉड जैसा बोलते हैं, सेम टू सेम इंदिरा तनेजा भी बैंक मैनेजर को बोल देती है। और फिर बैंक मैनेजर को भी लगता है कि भाई जिसका खाता है वो खुद आया हुआ है और वो खुद बोल रहा है तो ट्रांसफर करने में क्या ही दिक्कत है। तो 2 करोड़ रुपए इनसे पहले शिफ्ट में ले लिए गए 14 करोड़ में से। जब यह बैंक में होती थी तो WhatsApp कॉल इन पर चलता था और एक कॉल इनके पति पर चलता था। लगातार निगरानी रखी गई थी। उन फ्रॉड ने 2 करोड़ रुपए लिए कुछ दिन बाद और पैसे मांगे कि RBI के जांच के अनुसार और पैसे हैं तो इतने पैसे भेजिए। इतना करते करते 8 जनवरी तक इनसे अकाउंट से सारे पैसे ले लिए थे। अब तक वो फ्रॉड उन दोनों को भरोसा दिला चुके थे कि हम आपके शुभचिंतक हैं और यकीन मानिए आपने अगर पैसा नहीं दिया तो आपका पैसा सीज हो जाएगा। इससे अच्छा है आप हमें पैसे दीजिए, RBI जांच में जाएगा, फिर जांच होने के बाद वो पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। इतना कन्विंस कर लिए थे। उन फ्रॉड ने कभी मुंबई, कभी कोलकाता, कभी दिल्ली और भारत के कई अलग अलग जगह और अलग अलग अकाउंट में पैसे भेजा है। डॉक्टर तनेजा इंटरव्यू में बताती हैं कि वो फ्रॉड कहते हैं कि आपके 2 बच्चे नहीं अब 3 बच्चे हैं, आप मेरी माँ सम्मान है, आप मुसीबत में हैं इसलिए हमारी फर्ज बनता है आपकी मदद करना। आप यकीन मानिए आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। इस तरह की बातें करके कभी डराते हैं, कभी धमकाते हैं, कभी अच्छे से बात करते हैं तो कभी मोहब्बत दिखाते थे। ऐसे ठगों ने उन लोगों को खुद को सच्चा इंसान भी दिखाने की कोशिश की। अब आता है 8 जनवरी। इन्होंने अपना सारा कमाया हुआ पैसा उन ठगों को ट्रांसफर कर दिए थे। फिर 8 जनवरी को
को जब इंदिरा तनेजा सोती हैं तो इनको याद आता है 50 लाख रुपए की एक एफडी जो करा रखी है, वो मैं बताना ही भूल चुकी हूँ उन ऑफिसर्स को। और वो सोचती हैं कि वो 50 लाख रुपए मेरे फ्रीज हो जाएंगे, आरबीआई जो है वो सीज कर देगा। अब सोचिए कितना हद तक ये लोग भरोसा कर चुकी थी उन ठगों के बातों में। अगले दिन उठती है तो बोलती है हम 50 लाख रुपए बताना भूल गए थे, तो हमने वो आपको नहीं बताया है, वो एक एफडी हमारे पास एक और बच्ची है। इतना सुनने के बाद वो फ्रॉड भड़क गया और वो कहता है कि आपने हमारी एफर्ट सारी मेहनत खराब कर दी और आपको बचाने के लिए इतना कुछ किया। फिर वो ठग बोलता है कि आप एक काम कीजिए, वो 50 लाख भी हमें ट्रांसफर कीजिए, उसकी जांच होगी। 9 जनवरी को अचानक वो कॉल कट जाती है, सारे फ्रॉड डिसअपीयर हो जाते हैं, इनके पास कोई कॉल नहीं आती है। फिर इसके अगला दिन आता है 10 जनवरी, फ्रॉड से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। ये काफी चिंतित रहती है, अभी तक मेरा पैसा आरबीआई से चेक होकर के वापस मेरे खाते में नहीं है। काफी टेंशन में रहती है, सभी नंबर पर कॉल करने की ट्राई करती है बट लगता नहीं है। फिलहाल एक नंबर पर कॉल लगा और बात करती है तो पूछती है मेरे पैसे का क्या हुआ, अभी तक मेरे पैसे वापस क्यों नहीं है। तो वो फ्रॉड बोलता है कि आप किसी भी नजदीकी थाने में जाइए और वहाँ पर जा करके बात करिए, आपका पैसा वापस आ जाएगा। इसके बाद ये पुलिस स्टेशन जाती है तो वहाँ सब कुछ बताती है। तब वहाँ पर इनको पता चलता है कि इनके साथ फ्रॉड हो गया। अभी दोनों डॉक्टर पुलिस से ये आस में है कि पुलिस इन लोगों को कुछ न्याय दिलाए, इनका पैसा रिकवर हो और उनका पैसा वापस मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ऐसा किसी और के साथ न हो।